अपना क्लास 7th का अपन चैप्टर पढ़ेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी। ये है हमारा सोशल साइंस का चैप्टर और हमारी बुक का नाम है पिनाकल। ठीक है, तो कई बच्चे पूछते हैं बुक का क्या नेम है, तो बुक का नेम है पिनाकल और हमारी सोशल साइंस की बुक है और इसमें जो चैप्टर है उसका नेम है हमारा मीडिया एंड डेमोक्रेसी। कमेंट में बच्चे पूछते हैं कई जने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें अपना क्लास 7th का चैप्टर मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो कॉन्टेक्ट पैक में क्या दिया है, बस जनरल जो चीज़ें होती है वही दिया होता है, पर जस्ट अपन इसको रीड कर लेते हैं और थोड़ा बहुत कोई एक्सप्लेनेशन है तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है परी, चलो। मीडिया इज़ एवरीवेयर अराउंड अस। हम देखते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारी मीडिया प्रेजेंट होती है। अलग अलग तरीके का अपन मीडिया में कोई भी ले सकते हैं। कम्युनिकेशन के जो भी मीन है, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, इसके थ्रू अपन देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम द टीवी शोज़ वी वॉच, द म्यूज़िक वी लिसन टू, द बुक्स वी रीड एंड द गेम्स वी प्ले, एंड मीडिया इज़ प्रेजेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। यानी हम किसी भी मीन में देख लें, मीडिया हमारी लाइफ के चारों तरफ प्रेजेंट है, हमको घेरे हुए एक तरीके से। उसके बिना हम हमारी लाइफ को एक तरीके से बोले तो इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक, इट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी बहुत अच्छा रोल है इसका, इम्पोर्टेंट रोल है। हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें ये भी देखा था कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली। डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट का ही एक टाइप है, फॉर्म है, जिसमें जो पर्सन है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, वन ऑफ द वेज in which they do so is by expressing their ideas and opinion। हम बोले कि मीडिया एक तरीके का वो है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियन जो भी हैं उनको हम रख सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं, रख सकते हैं मतलब। तो हम अब जो भी इसमें सारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कंपाइल करते हुए हम देखेंगे कि हाउ पीपल कैन यूज़ द मीडिया टू वॉइस देयर ओपिनियन। अपने ओपिनियन को बताने के लिए मीडिया को पर्सन जो भी पीपल है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक, चलो। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया दैट यू कैन यूज़ टू शेयर आइडिया एंड ओपिनियंस। हम देखते हैं अलग अलग तरीके के हैं। तो डिड यू रियलाइज हाउ मीडिया इज़ एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर लाइफ की, मतलब इंटीग्रेटेड पार्ट मतलब अभिन्न अंग है, मतलब हमसे हट नहीं सकता, हमारे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड है। ठीक, इट एस्पेक्ट्स अस इन सो मैनी वेज दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट इज़ डेप्थ। कि इसकी जो डेप्थ है इसलिए इसको अपन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी, मतलब कि कितना गहराई है, कितना ज़्यादा मीनिंगफुल है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी। तो चलो, मीनिंग ऑफ मीडिया अपन देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स देखेंगे इस चैप्टर में, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ मीडिया का वो भी देखेंगे और इसके रोल देखेंगे इन इन्फ्लुएंसिंग आवर थॉट। अपने थॉट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने बिलीव्स को बढ़ाने के लिए, अपने एक्शंस को बढ़ाने के लिए इसका क्या रोल है, इन सब चीज़ों को अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और बाकी लास्ट में अपन देखेंगे इस चैप्टर में कि मीडिया, यू विल नॉट ओनली डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया बट ऑल्सो हैव अ टूल्स टू मेक इन्फॉर्म डिस्कशन अबाउट द इंफॉर्मेशन यू कंज्यूम फ्रॉम वेरियस मीडिया। तो ये केवल हमारा केवल इन्फॉर्मेशन लेने का ही एक तरीका नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम गेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन करते हैं, उसके अबाउट अपन डिस्कशन भी कर सकते हैं और अपने ओपिनियन को भी अपन सामने किसी के रख सकते हैं। चलो, ये तो हुआ जस्ट इंट्रोडक्शन, अपन बोल सकते हैं इस चीज़ को। अब स्टार्ट करते हैं अपन मीडिया यानी मीनिंग एंड इसके टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले मीडिया के क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे और इसके टाइप्स देखेंगे। तो हम देखते हैं कि मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, हम जानते हैं, बट व्हाट इज़ मीडिया, एक्चुअली में है क्या मीडिया। तो हम बोलेंगे मीडिया रेफर्स टू द डिफरेंट मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर्स। यानी कि मीडिया एक डिफरेंट मीन्स है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब आपस में बातचीत कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे ओपिनियन या जो भी हमको शेयर करना है इन्फॉर्मेशन वो हम दूसरे पर्सन के साथ आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज़ यूज्ड टू पास ऑन इंफॉर्मेशन ranging from mobile phone to television, radio, newspapers, magazine,
एंड इंटरनेट। तो इसके थ्रू इससे अपन क्या देखते हैं, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास करनी है तो वो हम मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, या हमें टेलीविज़न के थ्रू पता चलता है, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और इंटरनेट, इन सब के मीन के अपन को इन्फॉर्मेशंस का पता लगता है। ठीक है। इट कैन बी यूज टू इन्फॉर्म करने काम आएगा, एडुकेट करने के काम आएगा, एंड एंटरटेन पीपल, और पीपल को एंटरटेनिंग के लिए भी हम मीडिया वर्क करता है। ठीक है, काम आता है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए हुआ, एजुकेशन के लिए हुआ, और एंटरटेन पीपल। समझ में आ रहा है। मीडिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। तो हम अलग अलग क्राइटेरिया के बिहाफ पर मीडिया को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अपन जो देखेंगे जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, 2 मोस्ट कॉमनली यूज क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाइंग मीडिया। तो 2 मेन क्राइटेरिया है जिनके बिहाफ पर अपन मीडिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया अपन का है बेस्ड ऑन हु रिसीव्स द मैसेज, यानी मैसेज जो रिसीव करता है उसके बिहाफ पर अपन इसको क्लासीफाई करेंगे। और सेकंड है हमारा, एक सेकंड इसका क्लासिफिकेशन का किस तरीके से कर सकते हैं, बेस्ड ऑन हाउ वी रिसीव द मैसेज। तो यहाँ पे पहले था हु रिसीव द मैसेज के बेसिस पे, और हाउ यानी कैसे रिसीव किया जा सकता है, उसके बेसिस पे मीडिया को अपन क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट जो अपना है बेस्ड ऑन हु रिसीव्स द मैसेज। तो हु रिसीव द मैसेज, एक तो पर्सनल मीडिया होगा यानी कोई पर्सनली रिसीव करा, और है मास मीडिया यानी बहुत ज़्यादा बल्क में मीडिया रिसीव जो मैसेज कर रहे हैं उनके बिहाफ पे। तो चलो इसका डिटेल स्टडी कर लेते हैं अपन। बेस्ड ऑन हु रिसीव द मैसेज में फर्स्ट अपना जो है पर्सनल मीडिया। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट अपन को गिवन है, मतलब एक्चुअली में है क्या पर्सनल मीडिया। इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन क्रिएट फॉर एंड शेयर अमंग द मेंबर्स ऑफ स्मॉल ग्रुप सच एज अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी कि स्मॉल ग्रुप में, छोटी ग्रुप में अपन कम्युनिकेट कर पाएँ अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, तो उसके थ्रू जो मीडिया होगा। तो इसके एग्जांपल अपन देख सकते हैं। अपन टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट कर पाते हैं ना छोटे ग्रुप में, फ़ोन कॉल करके किसी से अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल करके कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को शेयर करके कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके अपन कर सकते हैं। तो इन मीन के थ्रू जो अपन कम्युनिकेशन करते हैं ये हमारा कहलाता है पर्सनल मीडिया। ठीक, समझ में आ रहा है, हु रिसीव द मैसेज वाले में। अब इसमें सेकंड जो उसका पार्ट है मास मीडिया। मास मीडिया मतलब अपन बोल सकते हैं मास मतलब बल्क। तो इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन क्रिएट फॉर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू लार्ज ऑडियंस। लार्ज जो कम्युनिकेशन क्रिएट किया जा रहा है उसे लार्ज ऑडियंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वो हमारा होगा मास मीडिया। जैसे कि हम बोल सकते हैं लार्ज पॉपुलेशन को कोई चीज़ बतानी होती है तो ये थोड़ी ना कि फ़ोन कर करके एक एक जने को बताएंगे या टेक्स्ट मैसेज करके एक एक जने को बताएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है मास मीडिया में। तो मास मीडिया में किसका यूज़ किया जाता है, न्यूज़पेपर्स का यूज़ किया जाएगा, या कोई भी टीवी शो के थ्रू बताया जाएगा, या कोई रेडियो प्रोग्राम के थ्रू बताया जाएगा, या मैगजीन्स हो गई। तो ये सारे डिज़ाइन किए जाते हैं टू रीच मैनी पीपल, ज़्यादा पर्सन को रीच करने के लिए। और छोटा स्केल पर टेक्स्ट मैसेज कर लो, कॉल कर लो, ईमेल कर लो, फ़ोटो सेंड कर लो, वीडियो सेंड कर लो, इस तरीके से। समझ में आ रहा है बेटा। सेकंड जो हमारा था हाउ रिसीव द मैसेज। मैसेज किस तरीके से रिसीव किया जाएगा उसके बिहाफ पे 2 टाइप में इसको बांटा गया है। तो हाउ वी रिसीव द मैसेज, तो कैसे रिसीव कर सकते हैं, या तो अपन प्रिंट मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, या ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, या डिजिटल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया के थ्रू मतलब वही मैगजीन हो गई, बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर के थ्रू जो अपन को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ब्रॉडकास्ट मीडिया अपन बोल दें कि टीवी शो चला या रेडियो, सैटेलाइट, इनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। या डिजिटल मीडिया हम बोल दें तो जैसे कि ऑनलाइन वीडियोस सेंड किए, सोशल मीडिया यानी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीज़ों की। चलो क्या दिया है बुक में वो भी देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट इसमें जो है प्रिंट मीडिया। इट रेफर्स टू मीडिया दैट इज़ प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड ऑन पेपर, यानी प्रिंट किया जाता है और पब्लिश किया जाता है पेपर के थ्रू, तो वो प्रिंट मीडिया हो गया। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स, उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है ना हमें। हाउ मतलब कैसे मिलती है, पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू। फिर है ब्रॉडकास्ट मीडिया। इट रेफर्स टू द मीडिया दैट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन ओवर एयरवेज यूजिंग सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट के थ्रू
जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह, जो ये टीवी, रेडियो और ये इसमें आवाज़ और ये सब सारी चीज़ें हम देख पाते वर्चुअली इन सब चीज़ों को, तो वो टीवी के थ्रू देख पाते हैं। और ये टीवी किस पर वर्क करता है? सैटेलाइट्स पे ना। तो ये हमारा हो गया ब्रॉडकास्ट मीडिया। फिर हमारा डिजिटल मीडिया, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आज के टाइम में लोग। इट रेफर्स टू द मीडिया दैट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए हम सोशल मीडिया में तो बहुत सारे एग्जांपल जानते ही हो आप लोग, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और भी पता नहीं कितनी तरीके की होती हो तो मुझे भी नहीं पता, पर बहुत सारी होती है ना। ऑनलाइन वीडियोज़ के थ्रू करेंगे या फिर स्ट्रीमिंग सर्विसेज के थ्रू हो सकता है। समझ में आ रहा है बेटा जी? तो अभी अपन ने देखा मीडिया में, उसका मीनिंग देख लिया और उसके टाइप देख लिया। मीनिंग देखा तो मीनिंग क्या निकल के आया? जो डिफरेंट मीन्स ऑफ मीडिया है उसका है कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद अदर, ये मीनिंग हो गया हमारा। और इसके जो टाइप देखे अपन ने, दो मेनली बेस्ड है दो तरीके के टाइप पे। हु रिसीव द मैसेज, जो मैसेज कौन रिसीव करता है उसके भी हाफ अपन पर्सनल मीडिया एंड मास मीडिया। और हाउ में कैसे होगा? प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया और डिजिटल मीडिया। तो ये वाला पार्ट अपना हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो तुम अभी क्लास वर्क में कर लोगी, वो अभी करना अपन, और फिर इसका चेक कर लेंगे। तो अभी अपन थोड़ा इसको स्टैंड बाय मोड पे रखकर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? इवोल्यूशन ऑफ मीडिया, यानी मीडिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे मीडिया डेवलप होता चला गया। पहले एकदम स्मॉल स्केल पे होता था, एकदम छोटा सा, फिर वो धीरे धीरे लार्ज स्केल पर किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट होते गए, उसके आविष्कार होते गए, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मीडिया हैज़ इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर द ईयर। ये नहीं कि एक दिन में ही मीडिया का इवोल्यूशन हो गया, ओवर द ईयर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसको करने में, इवोल्यूशन होने में। इन द अर्ली डेज पीपल यूज टू कम्युनिकेट थ्रू डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। कैसे करते थे? इंक्लूडिंग यूजिंग स्मोक साइन, ड्रम्स एंड पिजन्स टू डिलीवर मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पहले अर्लियर टाइम में अपन बुक्स में स्टोरीज़ में पढ़ते हैं ना, मैसेज सेंड करने के लिए पिजन का यूज़ करते थे, या फिर ड्रम बजा के अनाउंसमेंट नहीं करते थे, सुनो सुनो, जो महल में जैसे हम रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो उसमें नहीं देखते, इसमें ड्रम बजा के कोई बताए कि राजा ने ये बोला, वो हो गया। पिजन वाला भी तुमने सुना ही होगा, उसके गले में लेटर सा बांध दो, छोटी सी पर्ची वैसे, या फिर कहीं पर धुआं सा उठा के स्मोक लगा के वहाँ पर सिग्निफाइंग करते थे कि यहाँ पे आना है, और ये सारा ठीक है। तो विद टाइम टेक्नोलॉजी एंड एडवांस एंड न्यू मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इमर्ज। जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे वैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और नए नए मीन ऑफ मेथड इमर्ज, यानी मिलते चले गए कम्युनिकेशन के इसमें, मीडिया में। ठीक है। टुडे वी कैन कनेक्ट विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन सेकेंड। हम वर्ल्ड में, इंडिया में क्या, वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई पर्सन बैठा उससे कनेक्ट कर सकते हैं ना। कितनी तरीके की साइट से, इंटरनेट से, जूम हो गया, वीडियो कॉल करने के लिए भी हमारा व्हाट्सएप से हो गया, किसी से भी हम कर सकते हैं ना। वी कैन शेयर पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड टेक्स्ट मैसेजेस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इंस्टेंटेनियसली, यानी इंस्टेंटली मतलब फटाफट से अपन किसी कर सकते हैं। ठीक है। दिस एडवांसमेंट इन technology has changed the way we consume and share the information, providing us with access to news and information from all corner of the globe। यानी इन सब टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंफॉर्मेशन को कंज्यूम भी कर सकते हैं, यानी गेन भी कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी न्यूज़ और उन सब चीज़ों को हम ग्लोबली, मतलब कहीं पर भी बैठे हो दुनिया के किसी भी कोने में, तो हमें वो चीज़ पता लग जाती है। ठीक है। तो अब देखेंगे द टाइम लाइन गिवन बिलो, यहाँ पर गिवन है, शोज सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन मीडिया। कैसे कैसे हुआ? दैट हैव मेड इट ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर अस टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ एंड स्टे कनेक्टेड विथ वर्ल्ड अराउंड अस। कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलप होते होते इतनी सारी चीज़ें डेवलप हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ प्रिंटिंग ब्लॉक्स का। किसका? प्रिंटिंग ब्लॉक्स। ये हुआ था 1041 CE में। क्या था ये?
द फर्स्ट मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस इज़ इन्वेंटेड इन चाइना। तो प्रिंटिंग ब्लॉक था, एक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस थी जो कि चाइना में इन्वेंटेड हुई थी 1041 CE के अंदर। ठीक, तो ये समझ में आ गया प्रिंटिंग ब्लॉक। नेक्स्ट है हमारा अर्ली न्यूज़पेपर। जो अर्ली न्यूज़पेपर वो क्या 1605 CE में, हाँ 15 सेंचुरी का दिया हुआ है। अच्छा ये इधर का है, नेक्स्ट वाला है जो जॉन गुटनबर्ग था, उसने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस को। तो यहाँ पे अच्छा, जिसने इन्वेंट किया है उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है। 15 सेंचुरी में जॉन गुटनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन जॉन गुटनबर्ग ने 15 सेंचुरी में किया था। फिर उसके बाद हमारा 16 सेंचुरी वाला आएगा, 1605 CE में, मतलब 1605 बोलते 16। अर्ली न्यूज़पेपर, तो जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो ही गया तो उसके बाद न्यूज़पेपर्स आने लगे। न्यूज़पेपर्स कम इनटू सर्कुलेशन इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप में न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन होने लगा जब प्रिंटिंग प्रेस बन गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1816 CE में द फर्स्ट कैमरा इज़ इन्वेंटेड बाय जोसेफ नाइसफेस। इसका नाम थोड़ा टिपिकल है, जोसेफ नाइसफेस। ठीक है, उसने फर्स्ट कैमरा क्या किया था, इन्वेंट किया था। कब किया था, 1816 CE में। ठीक है, तो अपना कैमरे का इन्वेंशन हो गया। अब उसके बाद अपन देखेंगे इन 1844 CE में टेलीग्राफ का क्या हुआ। सैमुअल मोर्से इन्वेंटेड मैसेजिंग थ्रू द टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के थ्रू उसने मैसेज करना इन्वेंट किया। किसने किया, सैमुअल मोर्से ने 1844 CE में। फिर उसके बाद 1876 CE में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। कब किया था, 1876 CE में। फिर आफ्टर दिस 1895 CE में फर्स्ट रेडियो का इन्वेंशन किसने किया, गुगली लेमो मार्कोनी इन्वेंटेड। मार्कोनी ने इन्वेंट किया। मार्कोनी इन्वेंटेड कम्युनिकेशन थ्रू द रेडियो के थ्रू उसने कम्युनिकेशन इन्वेंट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में 1918 CE में द वीडियो कैमरा इज़ इन्वेंटेड। वीडियो कैमरा का इन्वेंशन हुआ, यहाँ पे मेंशन नहीं किसने किया। फिर 1927 CE में फर्स्ट टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ, जो किया था हमारे फाइलो फ्रांसवर्थ और चार्ल्स ने, और फ्रांसिस जैकलिन एंड जॉन्स लोजी ने, और कितने सारे जनों ने किया था। एंड बेड कंट्रीब्यूट टू द इन्वेंशन ऑफ द टेलीविज़न। यानी वो एक जने ने नहीं किया था इन्वेंशन टेलीविज़न, उसमें ये सारे फ्रांसिस जैकलिन हो गया, चार्ल्स हो गया, जॉन लोजी हो गया, इन सब ने इन्वेंशन किया था। उसके बाद हम देखेंगे 1946 CE में द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने तो टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। कंप्यूटर किसने किया था, भूल गया। चार्ल्स बेबेज कुछ तो था, राधिका का बुक में पढ़ाया था मैंने पिछले साल, अभी याद है। चलो, द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आईनेक्स इज़ इन्वेंटेड। ठीक है, 1946 में। फिर 1989 में हम देखेंगे जो सर टिमोथी जॉन बर्नर-ली, द वर्ल्ड वाइड वेब ऑन, सही बोला तुमने, द वर्ल्ड वाइड वेब और द इंटरनेट इज़ इन्वेंटेड बाय द सर टिमोथी जॉन बर्नर-ली ने इन्वेंट किया था। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, मेरे बोल देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आई डोंट थिंक सो आएगा इतना इम्पोर्टेंटली एग्जाम में। तो मुझे भी लग रहा है का आता जाएगा, तुम्हारे मैम काट कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये टेलीफोन वाला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इम्पोर्टेंट है, टेलीग्राफ इम्पोर्टेंट है, रेडियो और टेलीविज़न आ सकता है। इसका इन्वेंशन सारा नहीं आएगा इसका। फिर है 1992 CE में स्मार्टफोन एंड हैंडल हेल्ड डिजिटल फ़ोन आर इन डेवलपमेंट। 1992 में ये जो स्मार्टफोन से इनका इन्वेंशन हो ही गया था। और ये फ़ोन नहीं चलते थे जिसको नंबर मिला के डायल करके वो करते थे, वो वाला नोकिया, वो घर में जिस क्या बोलते हैं उसको, बेसिक फ़ोन बोलते थे ना अपन, वो वाला टेलीफोन जो होता है। वो नहीं लगा, नहीं, हम
डायरेक्ट मोबाइल। फिर है 1997 सी में सोशल मीडिया का इन्वेंशन हुआ। फिर लोग बाग सोशल मीडिया पर बिजी हो गए अपना, ठीक है। चलो इसके बाद अपना, और ये अभी तो और बच रहा है। उसके बाद में 1997 सी के बाद में 2000 सी में स्मार्टफोन गेन पॉपुलैरिटी फॉर देयर एडवांसमेंट फीचर्स सच एज, संगमेश पढ़ना है। अच्छा तो मेरे ये जीके का लग रहा है इसलिए इंटरेस्ट आ रहा है। चलो सुन लो। इन 2000 सी स्मार्टफोन गेन पॉपुलैरिटी फॉर देयर एडवांसमेंट फीचर्स सच एज ईमेल हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया, यानी अपन ईमेल के थ्रू या फिर गूगल के थ्रू जो भी चीज़ें, ईमेल के थ्रू तो सेंड करते हैं अपन को मिलता भी, और वेब ब्राउजिंग यानी अपन कुछ भी सर्च करना है उसके लिए गूगल वगैरह। ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट ऑल्सो यूजर्स टू एक्सेस न्यूज़ आर्टिकल्स एंड अपडेट ऑनलाइन। अब ऑनलाइन अपन कोई भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें। फिर 2011 सी में साइट सच एज फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब गेन इम्पोर्टेंस as source of real-time news. With the rise of their sites, citizens start journaling their thought using ऑनलाइन न्यूज़ साइट्स ऑन मोबाइल एप्लीकेशन। मतलब हाँ यूट्यूब के थ्रू और ये सारी थ्रू, मतलब हर पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इन सब चीज़ों पर, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग ने इन्वेंट किया था फेसबुक, ट्विटर, तो वो तब कितने एज का हुआ? 2011 में चेक करना पड़ेगा ये भी। अभी तो 50 जितना होगा, अभी तो 40-50 जितना है। हाँ इतना ही है। अभी प्रेजेंट डे में अपन देख लेते हैं अपन फटाफट से। स्मार्टफोन आर बिकमिंग मोर एडवांस्ड विथ बेटर कैमराज, फास्टर इंटरनेट स्पीड एंड लार्जर डिस्प्ले स्क्रीन। ये सारी चीज़ें तो सब एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं ना, ठीक है। न्यूज़ कंजप्शन हैज़ नाउ शिफ्टेड टू डिजिटल साइट विद सोशल मीडिया प्लेइंग ऑन इम्पोर्टेंट रोल। पहले टीवी में सारी न्यूज़ आती थी ना, अब मोबाइल में भी, यूट्यूब पे, उन सब पे न्यूज़ आने लग गई। Only news sites and mobile app offers immediate news and updates. However, this also raises concern as there is a possibility of incorrect information and fake news. तो इतना ज़्यादा हो गया तो इससे फ़ायदा तो हुआ है, उसके साथ नुकसान भी हुआ कि इतना कोई भी इनकरेक्ट न्यूज़ भी, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ ये सब फैला सकता है ना। वी विल लर्न अबाउट दिस लेटर इन दिस चैप्टर, फेक न्यूज़ वाला, और ये सारा अपन बाद में देखेंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपन। थोड़ा सा इसमें दिया है अपन को सोशल मीडिया का मतलब क्या है यहाँ पर। सोशल मीडिया रेफर्स टू वेरियस वेबसाइट्स एंड एप्स दैट अलाउ यूज़र टू क्रिएट and share content such as messages, pictures and videos with other। यानी सोशल मीडिया वो वेबसाइट है या ऐप है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकता है, शेयर कर सकता है, मैसेजेस के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, या फिर वीडियो या और भी कोई मीन के थ्रू, ठीक है। सोशल मीडिया हैज़ ग्रेटर एक्सटेंडेड टू रीच ऑफ इंफॉर्मेशन while phone and televisions were once the main source of information। अपन क्या देखते हैं कि जो फ़ोन है या टेलीविज़न है वो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया आज के टाइम में, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो मेन सोर्स है वो न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है सोशल मीडिया, या फिर अपन देखेंगे प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक एंड ट्विटर हैव टेकन इट टू अ न्यू लेवल। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इससे तो सारी चीज़ें आज तो सब पता है। नाउ पीपल कैन एक्सेस द शेयर कंटेंट इंस्टेंटली थ्रू देयर स्मार्टफोन, रीचिंग अ ग्लोबल ऑडियंस, यानी कहीं पर भी अपना पहुंचा सकते हैं। जैसे अपन भी अभी पढ़ रहे हैं तो वो ग्लोबली अगर कोई देखना चाहे तो कहीं पर भी वो देख सकता है, वैसे ही है। दिस हैज़ चेंज हाउ इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड, कनेक्टिंग पीपल वर्ल्ड वाइड एंड इंक्रीजिंग द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया बियॉन्ड ट्रेडिशनल चैनल। तो अब देख लेते हैं अपन जो पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट है वो कौन कौन सी है। फेसबुक, उसके बाद यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। चलो जो अभी मोली बोल रही थी वही चीज़ अपन देख लेते हैं। फेसबुक लॉन्च इन 2004 बाय मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। 2004 में लॉन्च हुआ था। किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने। यूज टू मेक फ्रेंड्स ऑनलाइन, पोस्ट मैसेजेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन, वीडियोज़ एंड फोटोग्राफ्स। करते हैं ना फेसबुक पे सारी चीज़ें शेयर। यूट्यूब
कब लॉन्च हुआ था? 2005 में। ठीक है। यूज़ फॉर क्रिएटिंग एंड शेयर वेरियस काइंड ऑफ वीडियोज़, वॉचिंग मूवीज़ एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक सुनने के लिए, कोई भी रेसिपी सीखनी, किसी को कुछ पढ़ना है, किसी को कुछ बताना है, ये सारा। ठीक है। ट्विटर का लॉन्च हुआ था 2006 में। यूज़ टू कनेक्ट विद अदर बाय शेयरिंग न्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस नॉन एज ट्वीट्स। जो मैसेज शेयर करना, न्यूज़ शेयर करना, उनको किस नाम से जानते हैं? ट्वीट करना बोलते हैं ना, ट्वीट कर दो ट्विटर पे। ठीक है। व्हाट्सएप कब लॉन्च हुआ था? 2009 में। यूज़ टू सेंड इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोस। कितना इजी हो जाता है इससे कुछ भी शेयर करना। यूज़ फॉर मेकिंग वॉइस एंड वीडियो कॉल टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं, इंडिविजुअल को भी शेयर कर सकते हैं, सभी जानते हैं आज के टाइम में ये सारी चीज़। और इसमें हमारा लास्ट यहाँ पर है इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ? 2010 में बाय केविन सिस्ट्रोम एंड माइक कैरिजर। केविन सिस्ट्रोम और माइक कैरिजर ने चाइना का कंपनी है। यूज टू शेयर फोटोग्राफ्स, वीडियोज एंड सेंड मैसेजेस, नाउ ऑन बाय फेसबुक। ये जो ऑनर है इंस्टाग्राम का वो भी कौन है? फेसबुक वाला ही है। ठीक है। तो अभी अपन ने देख लिया आज की क्लास में मीडिया का मीनिंग, मीडिया के टाइप, और अपन ने देखा इवोल्यूशन ऑफ मीडिया, जिसमें स्टेप बाय स्टेप अपन ने सारा इवोल्यूशन कैसे हुआ वो सारी चीज़ें देख ली। ठीक है। और जो सोशल मीडिया है उसको भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो आज का अपन क्लास यहीं तक रखते हैं।